गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग पीपल। आप जिस वक्त पी से सुन रहे हैं ये अनाउंसमेंट उतनी ही स्पेशल होने वाली है और ये खासकर उन लोगों के लिए है जो मेरे चैनल पर मुझसे पूछते हैं कि इनर वर्क क्या होता है। उन्हें कुछ तो आइडिया लेकिन करना कैसे है उनको कोई इसका क्लू नहीं है। या फिर वो बोलते हैं कि उन्होंने बहुत कुछ ट्राई किया, हाथ पैर मारे हैं लेकिन उनकी परिस्थिति में कोई बदलाव नहीं आया है खास। या उन लोगों के लिए जिन्हें पता ही नहीं है, आइडिया ही नहीं है ज्यादातर कि करना क्या है। यानी कि उन सभी लोगों के लिए जो अपनी जिंदगी में किसी भी तरह की सिचुएशंस में, परिस्थितियों में, सर्कमस्टांसेस में फंसे हुआ पाते हैं और कोई चाबी उनके पास नहीं है। जिंदगी निकल रही है, उन्हें दिख रहा है लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। कोई ऐसा रास्ता, कोई ऐसा तरीका उन्हें नहीं पता कि वो अपने अंदर क्या कर लें जिससे बाहर की परिस्थितियां चेंज होने लग जाएं, आसानियां होने लग जाएं। वो क्लैरिटी, वो समझ या ईश्वर के जो बनाए हुए रास्ते हैं जो वो अभी सुन नहीं पा रहे, वो उनकी जिंदगी में एक के बाद एक खुलने शुरू हो जाए, उन्हें नजर आने लग जाए। और ये उनके लिए भी है स्पेशली जो नार्सिसिज्म रिलेटेड काउंसलिंग चाहते हैं। पहले तो मैंने उन्हें बोलती हूँ कि अपने पास में कोई नार्सिसिज्म अवेयर काउंसलर हो, ट्रेन प्रोफेशनली, उनसे काउंसलिंग ले, जो कि मैं नहीं हूँ। और दूसरा मैं बोलती हूँ कि हाँ, मैं डेफिनेटली हेल्प करती हूँ, ये काउंसलिंग सेशंस देती हूँ इन जनरल गाइडेंस देने के लिए, क्लैरिटी और एडवाइस देने के लिए नार्सिसिस्टिक विक्टिम्स को। लेकिन फिर भी मेरे जो लिमिटेड सेशंस हैं यूजुअली वो, क्योंकि मैं यूएस में रहती हूँ, उन्हीं लोगों के लिए ज्यादातर फिजिबल होते हैं जो खुद यूएस में रहते हैं या यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया इस तरह की कंट्रीज में रहते हैं। तो बहुत सारे जो मेरे इंडियन व्यूअर्स हैं वो नहीं बेनिफिट कर पाते हैं। तो आप जिस भी तरह की सिचुएशन, सर्कमस्टांस में हो, चाहे वो टॉक्सिक रिलेशनशिप की हो, डिसफंक्शनल फैमिलीज की हो, पास्ट ट्रॉमास की हो, पास्ट वुंड्स की हो, पेरेंटल वुंड्स की हो, फियर्स, फोबियाज, एंजाइटी, डिप्रेशन, क्रॉनिक एलिमेंट्स, फिजिकल मेडिकल कंडीशंस, लीगल इश्यूज, फाइनेंशियल प्रेशर्स, वर्क, टॉक्सिक वर्क प्लेस, किसी भी तरह की आप सिचुएशन में फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, साइकोलॉजिकली अपने आप को स्टक पा रहे हैं, कोई मूवमेंट नहीं है, कोई बदलाव नहीं है, कोई बेहतरी नहीं है, आप विक्टिम है और आपको नहीं समझ आता कि आप क्या कर लें, तो ये आपके लिए है मेरा नया कोर्स यूडेमी पे, जिसका नाम है हो'ओपोनोपोनो फॉर अल्टीमेट लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन मास्टर गाइड। ये है इस कोर्स का नाम। और ये सिर्फ एक कोर्स नहीं है, ये एक पूरा जिंदगी बदलने का और एक पूरा स्पिरिचुअल पाथ है जो चाहे तो आपके लिए द वन एंड ओनली स्पिरिचुअल पाथ हो सकता है, जिसके बाद आपको कोई और रास्ता ढूंढने की, कोई और स्पिरिचुअल शॉपिंग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अगर वो आपकी विश है तो। अब जो सीरियस काम करना चाहते हैं, जो डीप से जेन्युइन इनर वर्क करना चाहते हैं, अब कोई एक्सक्यूज नहीं है। हो सकता है बहुत सारे लोगों को हो'ओपोनोपोनो की थोड़ी सी बेसिक नॉलेज हो, थोड़ा सा आइडिया हो। मैंने भी अपने चैनल पे काफी समय पहले इसका कुछ शेयर किया था, लेकिन मैं बताना चाहती हूँ कि वो 4 फ्रेजेस यूजुअली जो लोग सुनते हैं, बस हो'ओपोनोपोनो की समझ उतनी ही नहीं है। और वही सबसे बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि आजकल जो मैं ज्यादातर लोगों को छोटे छोटे शॉर्ट्स बनाकर स्पेशली या छोटे छोटे वीडियोस में हो'ओपोनोपोनो की नॉलेज शेयर करते हुए देखती हूँ, बहुत सारे उसमें से हर चीज क्लियर नहीं करते हैं, उसकी इन डेप्थ समझ नहीं होती, या वो जस्ट एक क्विक फिक्स का तरीका, एक इंस्टेंट कुछ मैनिफेस्टेशन का तरीका करके पास ऑन करते हैं जो फटाफट कोई भी कैसे भी यूज कर सकता है। एंड अनफॉर्चुनेटली ये हो'ओपोनोपोनो के बारे में ठीक करेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं है, ये डिसइंफॉर्म करता है लोगों को, ये फैक्चुअली इनकरेक्ट चीजें बताता है, ये पूरी पर्याप्त इंफॉर्मेशन नहीं देता है। चीज सिंपल है लेकिन हर सिंपल चीज के पीछे कुछ ठोस फिलॉसफी होती है, फाउंडेशन होती है, समझ होती है, उसकी एक एसेंस होती है। वो सब समझे बिना आप उस चीज को, उस बात को, उस टेक्निक को बेनिफिट के लिए ठीक से या लास्टिंग तरीके से अपना नहीं सकते हैं। आप उसका यूज नहीं कर सकते हैं, आप डिसअपॉइंट हो जाएंगे या वो चीज से रिश्ता जल्दी टूट जाएगा और जो बेनिफिट्स आपने सोचे थे वो आपको ज्यादा नहीं मिल पाएंगे। एज एन एडवांस्ड हो'ओपोनोपोनो सर्टिफाइड प्रैक्टिशनर मैं ये सब देखती आ रही हूँ बहुत समय से, और यही सब रेक्टिफाई करने के लिए इस साल की शुरुआत में मुझे इंस्पिरेशन आई ये पूरा कोर्स क्रिएट करने की। और ये 6 घंटे का कोर्स है, तो इसी से आप समझ सकते हैं कि इसमें कितना कुछ शेयर करने के लिए होगा। जिस एनर्जी से, ऑथेंटिसिटी से, डेप्थ से मैं अपने वीडियोस में कंटेंट शेयर करती हूँ, वो सब कुछ ही इस वीडियो में, इस पूरे कोर्स में भी है, बिल्कुल वैसे ही।
और होपोनोपोनो मेरी ज़िंदगी का बहुत अहम हिस्सा है। मेरे पास और बहुत स्पिरिचुअल टूल्स हैं, लेकिन जब होपोनोपोनो मेरी ज़िंदगी में आया था, उसने फिर भी अपनी एक अहम जगह बना ली थी, जो अब तक है। जिस तरह से मैं इसे अप्लाई करती हूँ, यूज़ करती हूँ, अपनी ज़िंदगी में लेवरेज करती हूँ, वो सभी मैंने आपसे भी जितना हो सके शेयर करने की कोशिश की है इस पूरे प्रॉपर इन डेप्थ कोर्स में। और यही सोचकर कि क्या वो सिंपलेस्ट तरीका है जो मैं इन सभी लोगों से शेयर कर सकती हूँ, क्योंकि मैं डायरेक्टली सबकी हेल्प नहीं कर सकती। और अपनी हेल्प करने के लिए ऑब्वियसली बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। तो ये सारी चीजें सोचते हुए, क्या वो सिंपलेस्ट तरीका है जो वो हर इंसान अपना सकता है, चाहे वो स्पिरिचुअली बिल्कुल बिगिनर हो या वो स्पिरिचुअली एडवांस्ड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो किसी भी तरह की परिस्थिति में, उसकी मेंटल, फिजिकल, इमोशनल हेल्थ कैसी भी हो, वो कितना भी टाइम कमिट कर सकता है, उसकी दिनचर्या कैसी भी हो, क्या वो एक सबसे अनडिमांडिंग, अनकॉम्प्लिकेटेड पाथ है, लेकिन जो पावर में उतना ही है और जिसमें बिल्कुल स्पिरिचुअल और इमोशनल बाईपासिंग नहीं है। जो स्पिरिचुअल और इमोशनल बाईपासिंग में लोगों को बहुत करते हुए देखती हूँ कि वो टेक्निक्स और तरीके तो सीख लेते हैं, लेकिन डेप्थ में नहीं जाते, फिर भी ऊपरी तह से छूते रहते हैं, और फिर कोई इसलिए हीलिंग नहीं होती, क्योंकि वूंड में जाए बिना हीलिंग नहीं होती। और होपोनोपोनो बिल्कुल स्पिरिचुअल और इमोशनल बाईपासिंग करने ही नहीं देता। तो ये सारी चीजें ये सोचकर जो मुझे इंस्पिरेशन आई, उससे मैंने ये 5-6 महीने लगाकर ये पूरा कोर्स क्रिएट किया है। मैंने इसमें अपनी बहुत मेहनत दी है। आप सभी को मद्देनजर रखते हुए, और भी जो लोग इसकी तरफ गाइड हो, सबको मद्देनजर रखते हुए कि क्या ऐसी चीज है जो एक ऐसा स्पिरिचुअल टूल हो जो उसके बाद लोगों को और कोई पाथ ढूंढने की जरूरत नहीं पड़े, पूरी जिंदगी चाहे चला लें उसको लेकर, क्योंकि ऐसे लोग हैं जो जिनके पास और कोई पाथ नहीं है सिवाय इसके, एंड इट्स चेंज देयर लाइफ। इसमें बहुत सारे लेक्चर्स हैं, और हर सेक्शन के एंड में मैंने एक एक्स्ट्रा रिकमेंडेड इनर वर्क रिफ्लेक्शन एक्टिविटी दी है। आपकी नॉलेज को गेज करने के लिए एंड में क्वेश्चंस भी हैं, और इसके साथ एडिशनल जो है वो Q&A भी है एट द एंड। Q&A, एडिशनल Q&A या एडिशनल डाउट्स आंसर करने के लिए भी उसमें रिसोर्स दिया गया है। सो इट हैज अ लॉट ऑफ कंटेंट। आप अपनी पेस पे ये कर सकते हैं, और इतना मैं प्रॉमिस कर सकती हूँ कि आप अगर इसको जेन्युइनली, सिंसियरली, जैसे बताया गया है, जैसे समझाया गया है, एग्जैक्टली वैसे उस समझ के साथ लागू करना शुरू करें, आपको अपनी जिंदगी में थ्रू द कोर्स, मिडल ऑफ द कोर्स में ही आपको चेंजेस, आपको क्लैरिटी मिलनी शुरू हो जाएगी। बाय द एंड ऑफ द कोर्स या बाय द एंड ऑफ फ्यू मंथ्स, शायद अगर आपने इस जेन्युइनली अपनी लाइफ में लेवरेज कर दिया, तो आप शायद बोलेंगे कि मैं एक नया इंसान हूँ, या मेरी न्यू लाइफ शुरू हो गई है। वैसे भी जैसे मैंने कहा था इस साल के शुरू में कि सब कुछ बदल रहा है, ये बहुत डिफरेंट ईयर होने वाला है, बहुत चीजें टूटेंगी, क्रैश होंगी, बदलाव आएंगे, अच्छा बुरा सब होगा। बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ छूटा भी है, लेकिन मुझे पता है कि माई स्पिरिचुअल कनेक्शन सिर्फ डीपन ही हुआ है, उसने मुझे सब कुछ पार करवाया है। एंड आप सभी लोगों को जिनको अभी तक नहीं समझ था कि आप अपने अंदर क्या कर दें कि बाहर से चीजें चेंज हो या चेंज होने की होप हो, थ्रू गॉड्स हाईएस्ट प्लान फॉर यू, वो कैसे करें, तो वो सब बताया गया है। आप इससे आगे ये भगवान के बीच का और आपका रिश्ता, इसमें मैं कहीं नहीं आती हूँ। ऑफ कोर्स आप अपनी पेस पे कर सकते हैं, अपने टाइम के हिसाब से। ये सिंपलेस्ट मेथड है, कोई कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक्स जो सब नहीं कर पाते हैं या सीख लेते हैं तो टाइम डिवोट नहीं कर पाते हैं, वो बहुत सारी चीजें होपोनोपोनो में अपने आप टेकन केयर ऑफ है। तो जिस इंस्पिरेशन से जो मुझे मिली थी उसके हिसाब से मैंने ये परोसा है आपके सामने। आपको अपनी इनर गाइडेंस देखनी है, अपनी इंस्पिरेशन इनर देखनी है, वो आपको क्या कहती है। अगर आप गाइडेड फील होते हैं तो इसकी डिस्क्रिप्शन, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, आप इस कोर्स तक जा सकते हैं, इसको परचेस कर सकते हैं। इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन पढ़ना चाहते हैं तो वो भी सब वहीं पर दी हुई है। चीज आपके सामने है, अब डिसीजन आपका है, काम आपको करना है, बाकी सब डिविनिटी करते जाएगी। तो हो सकता है आप ये यूज करें तो आप मुझे बताएं कि आपको ट्रांसफॉर्मेशन और चेंज दिखने लगे हैं अपने अंदर और फिर अंदर से बाहर। आई विश यू गुड लक। जो भी डिसीजन ले अपने अंदर की आवाज को सोच के ले। आपसे मिलूंगी जल्दी ही एक और नए वीडियो पे। तब तक कीप डूइंग इनर वर्क एंड कीप प्रैक्टिसिंग सेल्फ लव। इनके बिना कोई चेंज नहीं है।